अगर आपका पार्टनर एक थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर चला गया है, यानी आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता था, यानी आपका पार्टनर आपसे लव नहीं करता था, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होता है। अगर कोई इंसान आपको किसी दूसरे इंसान की वजह से छोड़कर चला जाता है तो वहाँ पर प्यार नहीं होता है, वहाँ पर तो ओनली ओनली बस होता है मिलन, फालतू में कुछ नहीं होता है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। अगर आपको कोई इंसान किसी तीसरे इंसान की वजह से छोड़कर चला जाता है, यानी किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत की वजह से चला जाता है और अपनी खुद की ज़रूरत की वजह से आपको छोड़कर चला जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो मेरा आज इसी विषय पर आधारित है। अगर आपको कोई इंसान किसी इंसान की वजह से छोड़कर चला गया है तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ है कि वो इंसान मुझे किसी एक थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर चला गया है। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको उसको वापस लाना है तो भी आपको तरीका बताया जाएगा, या फिर आपको उस रिलेशनशिप से छुटकारा पाना है वो भी आपको तरीका बताया जाएगा। आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे। अगर वापस लाना है तो भी तरीका बताया जाएगा और उस इंसान से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भी तरीका बताया जाएगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या आप वीडियो को छोड़कर भाग रहे हो क्या? अगर वीडियो को छोड़कर भाग गए तो भाग लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप वीडियो को छोड़कर भाग रहे हैं तो फिर कोई मज़ा आने वाला नहीं है, ना आपको कोई जानकारी मिलने वाली है। आपको वीडियो को देखना है और ध्यान से देखना है, वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मेरे प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे से अच्छे से दोस्तों, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपने पार्टनर को दोबारा वापस लाना है या उसको अपनी ज़िंदगी से ही दफ़ा करना है। फिर आप समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है कि अगर वो इंसान किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको छोड़कर गया है, क्या आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहोगे जो छोटा सा कुछ देख ले और देखने के बाद वो उसी की वजह से आपको छोड़ दे? ये कैसे रिश्ते में आप रह रहे हो? ऐसे इंसानों के साथ रहना बहुत ज़्यादा एक नुकसानदेह होता है। आपने सुना होगा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप जानते हो किसको बोलते हैं? आस्तीन का सांप उसको बोलते हैं जो हमारी आस्तीन में होता है और हमें कभी भी काट सकता है। ऐसे ही वो आपका पार्टनर था, जो इंसान आपको किसी एक थर्ड पर्सन की वजह से, एक तुच्छ किस्म के इंसान की वजह से आपको छोड़कर जा रहा है। उसको रिलेशनशिप में आप रख रहे हो, आप उसको अपने हृदय के करीब रख रहे हो, अपने दिल के करीब रख रहे हैं। ऐसे इंसान से तो छुटकारा पा लेना अच्छा है। और फिर भी आप चाह रहे हो कि मैं उसको हिलाना चाहता हूं, तो फिर मैं आपको वो भी तरीका बताता हूं। मान लीजिए आपका जो थर्ड पर्सन है वो आया है, तो किस वजह से आया है वो समझने की कोशिश करना। यानी उस इंसान के अंदर आपसे ज़्यादा स्किल है, उस इंसान के ऊपर, उस इंसान के पास आपसे ज़्यादा थोड़ा कुछ क्वालिटीज़ है, उस इंसान के पास आपसे ज़्यादा पैसा है, या फिर आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अर्न कर चुका है जो आपके पास नहीं है। यही तो रीज़न होता है। बेटर देखते हैं लोग, अच्छा देखते हैं, आपसे अच्छा देखते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके, आपकी एक सबसे बड़ी गलती रही है, जैसे आप रिलेशनशिप में आए, आपने अपने स्किल पर काम करना बंद कर दिया, आपने अपने जो खुद का बिजनेस है उस पर काम करना बंद कर दिया, आपने खुद की जॉब पर फोकस करना बंद कर दिया, तो आपकी स्किल डेवलप होना बंद हो गई थी। जब आप रिलेशनशिप में आए थे आप एक यूनिक इंसान थे, और यूनिक इंसान का मतलब ये है कि आपको यूनिक समझ के तब आपके साथ आपका पार्टनर रिलेशनशिप में आया था। लेकिन आज अब यूनिक रहे नहीं। आज जब आप बन गए हो डमरू, आपको इधर से भी बजना पड़ रहा है, इधर से भी बजना पड़ रहा है, इधर से भी आपको पीटा जा रहा है, इधर से भी आपको पीटा जा रहा है, तो आप दोनों साइड से पिट रहे हो और आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है। आपको कोई कुछ समझता नहीं। फैमिली से तो आपको प्रेशर है ही है, लेकिन इधर से भी आपके पार्टनर ने आपको प्रेशर दे दिया है, तो अब बताइए क्या करें? आपके पास रास्ता बचा नहीं है। आपकी खुद की गलतियां आपको ये झेलनी पड़ती है। आपने उसको इतना समय दिया है कि आप कुछ बचे ही नहीं हो। अब आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा है। आप तुच्छ किस्म के इंसान बन चुके उस पार्टनर की नज़रों में। अगर आपकी उस पार्टनर की नज़रों में इज्जत होती तो आपको छोड़कर क्यों जाता? आपको दुखी करके क्यों जाता? आपको हर्ट करके क्यों जाता? यानी आपकी इज्जत उस पार्टनर की नज़रों में बिल्कुल बची नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। क्यों? अपने स्किल को बंद क्यों किया? आपने अपने आप को डेवलप करना बंद क्यों किया? आपने चाहा, आपने सोचा कि यार अब तो मेरे जीवन का जो आधार है यही है और मेरा फ्यूचर भी यही है, इससे मेरी शादी हो जाएगी, इससे मेरे फेरे हो जाएंगे, और फिर बचता क्या है?
और फिर मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। मुझे क्या भागना, किसी से क्यों बात करनी, किसी से क्यों फैमिली से मुझे लेना देना, क्या मेरे अपने फ्रेंड सर्कल से मेरा क्या लेना देना, मेरी फैमिली से क्या लेना देना, मेरा भाई से मेरा क्या लेना देना। आपने यही सबसे बड़ी गलती की है कि आप प्यार पर इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हो कि आपकी लाइफ पूरी प्यार बन जाती है, आपका सब कुछ ही प्यार बन जाता है। फिर वहाँ से आपको मिलता क्या है, बाबा जी का ठुल्लू, आपकी लाइफ खत्म और आप खत्म। एक दिन वो पार्टनर आपको छोड़कर चली जाती है और आप रह जाते हो अकेले। अब से फिर आपकी फैमिली भी बात नहीं करती, अपना आपका फ्रेंड सर्कल भी बात नहीं करता है। वो बोलते हैं यार जिस लड़की के लिए तो हमें छोड़कर गया था आज वो तुझे छोड़ गई है। आप फिर बताना भी पसंद नहीं करते किसी को। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आपको जैसे ही कोई आपका जो फ्रेंड है वो छोड़कर जाता है तो आप उस चीज़ को शेयर करना शुरू कर देते हो। आपको अपने आप को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि आपको एक थर्ड पर्सन, अगर किसी इंसान मतलब आपका जो पार्टनर है एक थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर गया है, क्यों गया है, अब आपको अपनी स्किल पर काम करना है, आपको अपने बिजनेस पर काम करना है, आपको अपनी जॉब पर काम करना है। अब उसको शो कराना है कि हाँ आप चाहते, कुछ लोग तो बदला भी लेना चाहते हैं कि यार मैं इसको दिखाऊंगा मुझे क्या करना है, मैं इसको पीटूंगा, इसको छेतूंगा, इसको मार। इन चीज़ों से होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला है। इन चीज़ों से केवल और केवल आपको खुद को डिप्रेशन होगा। नहीं तो आपको क्या करना होता है, अपने आप को डेवलप करना होता है, वो डेवलप करके उसके सामने शो होना होता है, आपको दिखाना होता है कि मैं क्या हूँ। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हो, आप तो गलती इतनी बड़ी कर चुके हो जो गलती आपने कभी चाही भी नहीं थी, और उस इंसान की वजह से अपने फैमिली को त्याग दिया, अपने बिजनेस को त्याग दिया, अपनी सब चीज़ों को छोड़ दिया। अब बचा क्या है आपके पास, मैंने आपको बता दिया है क्या बचा है आपके पास। अगर बचा है तो केवल और केवल आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस जीरो नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया आपकी लाइफ जीरो हो गई। कॉन्फिडेंस आपका 100 होना चाहिए, आपका हाई लेवल पर होना चाहिए। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई, उसकी हिम्मत क्या वो आपको छोड़कर चला जाए, यानी आप अपनी पूरी लाइफ को डेवलप कर सकते हो। यही तो सबसे बड़े रीजन होते हैं। अपनी ये गलतियां कर करके बार बार उसके सामने अवेलेबल रह के बार बार अपने समय को उससे देकर उसको फील करा दिया है कि आपकी जो लाइफ है आपसे अच्छी लाइफ किसी की नहीं है, आप ही सब कुछ हो। क्यों, आप कुछ नहीं हो क्या, आपकी लाइफ कुछ नहीं है क्या? आपने अपने मदर फादर के प्यार को नहीं देखा, आपने अपने, अब समझिए वो कुत्ते की दुम बन चुका है यार, उसको तो सीधी होना ही नहीं है। बहुत सारे मैंने पार्टनर को देखा है, बहुत सारे मैंने फ्रेंड को देखा है कि वो एक एक लड़की से संतुष्ट होते नहीं, एक एक लड़के से संतुष्ट होते नहीं, एक से खर्चे उठाते हैं, एक से अपने रूम का किराया दिलवाते हैं, एक से अपने खुद के खर्चे उठवाते हैं, खुद से शॉपिंग कराते हैं। वो 4-4 बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, 3-3 बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, 4-4 गर्लफ्रेंड बनाई हुई है। क्या है उससे, क्या लाइफ स्ट्रगल कर रही है, क्या लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। केवल और केवल आपका समय खराब हो रहा है। आप अभी जवान हो, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो समय देखिए ना जिस समय आपके जो फेस का नूर है वो खत्म हो जाएगा, आपकी फेस की जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी। उस समय आपको कौन याद करेगा, उस समय आपके साथ कौन रहना पसंद करेगा? उस समय आपके साथ केवल वो इंसान रहना पसंद करेगा जो आपसे हृदय से प्रेम करता है, जो आपसे दिल से प्रेम करता है। सबसे पहली तो एक बारीकी आपको सोचने की जरूरत है कि यार वो इंसान आपको छोड़कर ही क्यों गया है। जो इंसान आपको बोलता था मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बिना तो मेरा काम चलता ही नहीं, आप ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा हो, और प्यार को लाइफ का हिस्सा बनाइए, लाइफ नहीं। अगर आपने उसको लाइफ बना लिया है तो फिर आपकी लाइफ जीरो हो जाएगी। आपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए था प्यार को। आपकी यही तो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मेरी लाइफ है वो, लव इज लाइफ। क्या है, कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी बात कि यार लव इज लाइफ। यार लव तो मिनट से पहले भाग जाएगा ना, फिर आपकी लाइफ कहाँ जाएगी? यानी आप फिर वो मृत्यु के बारे में सोचोगे, आप सुसाइड के बारे में सोचोगे। क्यों? आपको प्यार को हिस्सा बनाना चाहिए ज़िंदगी का, खुशी का माहौल उसमें क्रिएट होना चाहिए। और आप चाह रहे हो कि यार उसको ही मैं अपनी लाइफ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लाइफ बना लेते हैं प्यार को और उससे कुछ होने वाला नहीं होता है। अब थर्ड पर्सन तो दो गला निकल गया, चाहिए उसको जाने दीजिए, बस मैं तो ये कहूँगा। और हाँ, बुलाना भी चाहते हैं तो फिर आपको अवेलेबल रहना नहीं है, आपको कुछ दूरी बना लेनी है कुछ समय के लिए। जब आप दूरी बनाओगे, मैं कहता भी नहीं ऐसे इंसान को जो आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर चला गया है, मैं ऐसे इंसान को आपको एडवाइस भी नहीं देता दोबारा बुलाओ। अगर दोबारा बुलाओगे तो आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो इंसान आज आपको छोड़कर चला गया है कि दूसरे इंसान की वजह से, यार वो दोबारा नहीं जाएगा क्या? तो ठीक है,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।